तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और उनके कुछ अनोखे चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों के कष्ट और दुख दूर किया करते थे और अपने किसी भी भक्त को कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी शारीरिक बीमारी हो, बाबा जी तुरंत जो है उसे दूर कर दिया करते थे। लेकिन अपने इस भक्त की कष्ट और पीड़ा को दूर करने के अंदर बाबा जी को कितना बड़ा त्याग करना पड़ता था, कितने बड़े कष्ट से गुजरना पड़ता था, वो स्वयं बाबा जी ही समझ सकते थे। और आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। कहते हैं कि एक बार बाबा नीम करौली महाराज वृंदावन आश्रम गए हुए थे और आश्रम के अंदर जो है अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक से जो है बाबा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और बाबा के शरीर पे जो है मोटे मोटे चेचक के दाने निकल आए। चेचक के दाने निकलने के बाद में बुखार वगैरह का कोई संकेत नहीं था और ना बाबा को कोई अतिरिक्त कोई समस्या हो रही थी। ठीक है, केवल उनके पूरे शरीर पर जो है चेचक के मोटे मोटे दाने निकल गए थे। तो वहाँ के कुछ भक्त जो थे बाबा के, उन्होंने उसका उपचार किया, कुछ लेप वगैरह लगाया और अगले दिन तक जो है वो चेचक के दाने पूरी तरीके से खत्म हो गए। बाबा जी के भक्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। अचानक से बाबा जी के एक दिन चेचक के दाने निकले और अगले दिन जो है पूर्णतः गायब हो गए। लेकिन वो समझ गए थे कि डेफिनेटली बाबा जी की कोई ना कोई लीला है और कुछ ना कुछ बाबा जी का चमत्कार है। अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। सुधीर मुखर्जी जो बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो वृंदावन आश्रम में आए और बाबा जी को सादर चरण स्पर्श किया। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी धन्यवाद, मेरे घर में जो है मेरी पत्नी को चेचक के दाने निकल गए थे और मैं परेशान हो गया था क्योंकि वो बुखार वगैरह से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और चेचक के मोटे मोटे दाने निकल गए थे। लोग कहने लगे थे कि चेचक की बीमारी जो है लाइलाज बड़ी खतरनाक बीमारी है। पर उस समय जो है मैंने बाबा जी आपको याद किया और आपका जो चरणामृत था वो निरंतर जो है मेरी पत्नी को पिलाता रहा और उसी चरणामृत के पिलाने से ही जो है अगले दिन चेचक के दाने और चेचक की बीमारी जो है पूर्णतः खत्म हो गई और उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा की। तब सुधीर मुखर्जी को जो है वहाँ के जो भक्त थे वृंदावन आश्रम के, उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी को जब चेचक हुआ और जब आपने बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी को याद किया और बाबा जी को बोला कि आप चेचक खत्म कर दीजिए, तो वहाँ पे आपकी पत्नी का जो है चेचक धीरे धीरे खत्म हो रहा था और यहाँ पर जो है बाबा जी के शरीर पर चेचक के दाने ही दाने निकल रहे थे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि सुधीर मुखर्जी की जो पत्नी थी, उनकी बीमारी को जो है बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया था और धीरे धीरे जो है फिर उस बीमारी को ठीक किया। उधर जो है सुधीर मुखर्जी की पत्नी एकदम ठीक हो गई और इधर जो है बाबा जी चेचक से ग्रस्त हो गए थे। इसी तरीके से दोस्तों कई सारे किस्से हैं। एक बार हमने एक अंधे का किस्सा सुनाया था, तो इसी तरीके से दोस्तों कई सारे किस्से, कई सारी कहानियां हैं जब बाबा जी जो है अपने भक्तों के कष्ट को दूर किया करते थे। लेकिन जो कष्ट बाबा जी अपने भक्तों को दूर करते थे, स्वयं उस कष्ट से ग्रसित हो जाते थे, स्वयं उस बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। और शायद बाबा जी का यही तरीका था कि किसी भक्त की तुरंत पीड़ा दूर करनी हो तो वो पीड़ा जो है वो स्वयं के ऊपर ले लो और स्वयं उस पीड़ा को धीरे धीरे सहन करो और फिर ख़त्म करो। और इसी तरीके के कई सारे किस्से हैं दोस्तों और बाबा जी ने कई बार ये प्रूफ किया था, कई बार ये सिद्ध किया है कि वो अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और लेकिन उनके भक्त कभी भी नहीं समझ पाए कि जिस पीड़ा के लिए, जिस शारीरिक बीमारी के लिए, जिन कष्टों के लिए वो बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, बाबा जी को उन कष्टों को दूर करने के लिए, उस शारीरिक बीमारी को दूर करने के लिए कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है, कितना बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अंक में। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।